नॉर्वे की मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा एस्पिन बार्थ हेड का पाकिस्तान का दौरा। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। इसहाक़ डार का पाक भारत और अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहने का इज़हार तशक्कुर। एस्पिन बार्थ हेड ने कहा कि ईरान अमेरिका कशीदगी में पाकिस्तान की सालिसी को कदर की निगाह से देखते हैं। नॉर्वे की कंपनियां पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान के अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तजाज मजबूत नए दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद करार। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा गहरे सफारती और अस्करी असरात के साथ साथ मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल अख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत है। ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत है। पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद की बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत को सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अहम करार। पाकिस्तान की सबसे अहम सलाहियतों में मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स पोर्ट शामिल है, जो दिफाई निज़ाम को तवील अरसे तक फाल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान ने कई दिहाइयों में जंगी आलात की असम्बलिंग और तामीर नौ की सलाहियतों में नुमाया सरमारी की। पाकिस्तान की दिफाई सनत आला बयार, बड़े पैमाने पर पैदावार और कम लागत के साथ ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आलमी मंडी को फराहम कर रही है। मुआहिदा महदूद दिफाई बजट वाले ममालिक के लिए जदीद दिफाई सामान तक रसाई के बेहतर मौके पैदा कर सकता है। ईरान ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दे दिया। तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मुआविन हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवाम इस्लामी दुनिया का अजीम असासा हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पहले से ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। हमें वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के इक़दामात से खुशी होती है। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया जैसे अहम ममालिक की जिम्मेदारी है कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए काम करें। मोहसिन नकवी ने ईरान के सदर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। वज़ीर दाखिला दौरा ईरान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी में जंगबंदी में तौसी पर इत्तफाक कर लिया। तुर्क मीडिया ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से बताया, दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान समेत दीगर सालिसों को बाज़ाब्ते तौर पर आगाह कर दिया। फरीकैन जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने पर मुत्तफिक हैं। तौसी कितने अरसे के लिए होगी, इसका हतमी फैसला भी नहीं किया गया। दोनों ममालिक सालिसों के जरिए एक दूसरे को पैगामात भेज रहे हैं। जंगबंदी की मौजूदा मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। ईरान का नई फौजी डॉक्ट्राइन पॉलिसी अपनाने का फैसला। पासदान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म। पासदान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर रजा नकदी का कहना है कि ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। जारहाना डॉक्ट्राइन की ये खुसूसियत पूरी होनी चाहिए। पासदान से कहा गया कि वो इस सलाहियत को हासिल करे। अमरीका का जंगी बजट ईरान से 100 गुना ज्यादा है। दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से 2-4 किए गए। अमरीका ने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे कब्जे में ले लिए जाएंगे। दुनिया में कोई भी इस तरह के जुर्म की इजाजत नहीं देगा। अगली बार दुश्मन खुद भी निशाना बन सकता है। अमेरिकी फौज हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा कमजोर निकली। ईरान तबाह हो चुका, वो अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तेहरान के पास कोई बहरी और फिजाइया नहीं। पासदान इनकलाब खत्म हो चुकी, उसके लोग भाग रहे हैं। ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। आबने हुर्मस पर अमरीकी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरे की नाकाबंदी को आहिनी दीवार का नाम दे रहे हैं। ईरान इस आहिनी दीवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता।
ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 59 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा गया। 3 जहाजों को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर नाकारा बनाया गया। 2 जहाजों पर सवार होकर कार्रवाई की गई। तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी के नफाज में मुआवनत कर रहा है। कार्रवाई का मकसद नाकाबंदी की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाना है। ईरानी अदालत ने इसराइली और अमरीकी मुफादात के लिए काम करने पर खातून सहाफ़ी को 15 साल कैद की सजा सुना दी। जल्दा माईरी को तेहरान की अदालत ने उसकी गैर मौजूदगी में 15 साल कैद की सजा सुनाई। सेहानी हुकूमत और अमरीका के मुफादात में सरगर्मियों के इल्जाम में मुजरिम करार दिया गया। फोटो जर्नलिस्ट का कहना है कि वो अदालती समाअत में शरीक नहीं हो सकी। ईरान में मुजाहिरीन की फांसियों पर यूरोपीय यूनियन समेत 26 ममालिक की मसम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की फ्रांस पर शदीद तनकीद। कहा, पेरिस ने गजा में इसराइली दरिंदगी की हिमायत की। इंसानी हुकूक के लेक्चर देने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। फ्रांस का इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कानून पर दोहरा मयार है। ईरान के खिलाफ जाहिरियत की पुष्पनाही ने फ्रांस के नाम नहाद अखलाकी बरतरी के दावे को ख़त्म कर दिया। फ्रांस को दर्स देने से पहले अपने इक़दामात का जायज़ा लेना चाहिए। रवां साल खाम तेल की कम खपत की पेशगोई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $87.99 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $82.23 का हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनीज के हिस्से में गैर मामूली सरमायाकारी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 814 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,81,125 की सतह पर ट्रेडिंग। नया दिन नई कीमत। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे महंगा। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल की कीमत 324 रुपये 98 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी। हाई स्पीड डीजल का 1 लीटर 382 रुपये 79 पैसे में फरोख्त। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की भी हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 72 घंटे की डेडलाइन। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुस्तरवी का शिकार, मजदूर गायब। मोहसिन नकवी का बरहमी का इजहार। मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त ना होना अफसोसनाक करार। काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की PITB का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने की हिदायत। सुबह भर में 6000 से ज्यादा सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक। मरियम नवाज ने आईब्रिज के तहत पेट्रोल पंप और फ्लोर मिल के लिए NOC के इजरा का तरीक़ाकार खुद चेक किया। मरियम नवाज ने कहा, करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। आवाम को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफातर में आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। मुल्क में सियासी जमातों की तादाद कम होकर 161 हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को फहरिस्त से निकाल दिया गया। PTI और तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान बगैर सरबराह के दर्ज सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ताहाल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। HIV का फैलाव। सिंध हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम करने का हुक्म। 2 माह में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फैसले में कहा कि अदालत रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब ऑर्डर जारी करेगी। कमेटी मुतासरा बच्चों की असल तादाद, HIV की मुंतकली के असबाब और सरिंजों के दोबारा इस्तेमाल का तयन करेगी। सिंध हुकूमत और मुतासरा बच्चों का मुफ्त इलाज करेगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुतासरा बच्चों और उनके खानदानों को माली इमदाद मुआवजे की अदायगी का अमल तेज करने का हुक्म। दौरान समाअत बदतमीजी और
नारेबाजी पर दरख्वास्त गुजार एडवोकेट तारिक मंसूर को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। मुल्क में कहीं काली घटाएं और ठंडी हवाएं, कहीं शदीद हब्स से बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जज़वी अबरालूद, बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पंजाब में 15 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। जंग, खुशाब, लिया, भक्कर, साहिवाल, बहावलपुर और डीजी खान में बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी और पोठोहार रीजन में बादल बरसेंगे। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म, साहिली इलाकों में बादलों का बसेरा। जश्न आज़ादी पर खसूसी थर डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से चल पड़ी। वज़ीर सकाफत सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने इफ्तिताह किया। हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से पाकिस्तान बॉर्डर खोखरा पार तक का सफ़र। खसूसी आज़ादी ट्रेन में 165 सयाह सवार हैं। सयाहों को सिंध के तारीखी और सकाफती विरसों और पाकिस्तान बॉर्डर की सैर कराई जाएगी। पर्ची वेरी के मुकाम पर जश्न आज़ादी की तकरीब होगी। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का 79वीं जश्न आज़ादी कल मनाया जाएगा। मुल्क का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। कौमी परचमों, झंडियों और सब्ज हराली मलबूसात के स्टॉल्स पर रश। बच्चे 14 अगस्त के लिए लिबास, बैचेज और टोपियां खरीदने में मसरूफ। इस्लामाबाद में 14 अगस्त रात 12 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। PHA ने लाहौर की गलियों और सड़कों को सब्ज रंग में नहला दिया। लिबर्टी चौक, मॉल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। मॉल रोड पर रोशनियों से बाबाए कौम का खूबसूरत मुजस्मा तवज्जो का मरकज बन गया।